गुड इवनिंग यार। सो किसी को डाउट है अभी तक में कहीं पे? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये गजेंद्र कौन है यार? अरे डॉक्टर बताओ, ये बताओ ये क्या है? अरे यार ऐसा मत किया करो। ये बताओ कि क्या नाम है उसका? तुम कल फ्री हो? कल तुम्हारा यहाँ पे सेकेंड राउंड कब है? कितने बजे? वहाँ जाना है? तो फिर वहाँ जाओ, फिर सैटरडे आओगे फिर। So this is supervised learning. Supervised learning means data with target. ठीक है यार। ठीक है, सी डेटा विद टारगेट का मतलब क्या? हमारे पास डेटा हो और साथ में क्या हो? टारगेट हो, लाइक समथिंग लाइक दिस। मे बी ये एक डेटा फीचर 1 हो और ये फीचर 2 है और ये टारगेट हो। सो जस्ट लाइक सिंपल है ना। सो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी डेटा जिसके अंदर टारगेट प्रोवाइडेड हो, दैट इज बेसिकली योर सुपरवाइज लर्निंग, है ना। अब सुपरवाइज लर्निंग में हमने दो चीज देखी थी। इन सुपरवाइज लर्निंग देयर इज टू टाइप ना। टू टाइप, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। रिग्रेशन में टारगेट क्या होगा? द टारगेट इज कॉन्टिन्यूअस डेटा, है ना। इन क्लासिफिकेशन द टारगेट इज कैटेगोरिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी लेट्स टॉक अबाउट द रिग्रेशन पार्ट फर्स्ट। So let's go to regression part. देखो, रिग्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। मे बी दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मे बी दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट डिपेंड्स, पॉलिनोमियल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, है ना। सो वेन एवर इट्स लीनियर, दिस इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, एंड वेन एवर इट्स पॉलिनोमियल, दैट इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो बेसिकली पॉलिनोमियल और लीनियर बोथ किस तरह से डिफाइन हो रहा है? हाउ इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर ये सिंपल डिपेंड करेगा तो इट्स लीनियर। ठीक है, और स्क्वायर या क्यूब पे करेगा तो इट्स, आ रही बात समझ में? ठीक है सभी को। तो हो सकता है आइदर वी आर वर्किंग ऑन लीनियर रिग्रेशन एंड आइदर वी आर वर्किंग ऑन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो now onwards, whenever we have data, पहले हम ये, इससे पहले भी बहुत चीजें होंगी, क्लीनिंग वाला पार्ट होगा, दैट विल सी लेटर। बट एनीवे, जब भी आपके पास डेटा होगा, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स लीनियर और पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ इट्स लीनियर वी विल डायरेक्टली मेक दिस इक्वेशन yp इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एफ वन, जितने फीचर होंगे। अगर 2 होगा तो W2 F2 लाइक दिस। ठीक है, करेक्ट? बात समझ आ रही है? बट इफ इट्स पॉलिनोमियल वी रियली डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, है ना। यू हैव टू गो टू इनसाइड द डेटा एंड देन विल सी करके कि पता करेंगे कि एग्जैक्टली कितना पॉलिनोमियल डिग्री हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता होगा तो विल सी दैट। ठीक है, नाउ सी अबाउट लीनियर रिग्रेशन। अब अभी से, अब जब भी हम बात करेंगे, अब जब तक पॉलिनोमियल मैं बोलूंगा नहीं, वी ओनली टॉक अबाउट लीनियर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है,
नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लीनियर और अल्टिल आई लाइक मैं जब तक बोलूँ ना कि पॉलिनोमियल के बात शुरू कर रहे हैं जस्ट ये मान के चलना डेटा इज लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है. नाउ लेट्स सी how we can define a gradient descent model. How can we first make a regression equation and then we find the loss and let's try to reduce the loss. So let's see this. Let's go through data. ध्यान से देखते रहो और लिखते रहो. See, this is a data. Maybe this is F11 feature, F2, and this is your target. ठीक है. This is our target, and this F1, F2 are feature. ठीक है. अब राइट सम नंबर हियर मे बी 3 4 5 8 6 7 3 4 3.6 5.2 1 8 एंड सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा है 10 12 11 12.6 मे बी 14 8.9 जस्ट लाइक दिस इज नंबर्स. बेकअप एंड मेकअप क्या हाल है भाई. कुछ भी तुम भी नाम लेके चले आते हो. वेकअप मेकअप. गजोदर कहाँ गए भाई. बोलोगे नहीं क्या. बता दो नहीं तो हम ग्रुप से निकाल देंगे सीधे. तुम्हें पता ही नहीं है. देखो यार देखो ध्यान से. दिस इज टारगेट F1 M2. ठीक है. रिग्रेशन मीन्स व्हाट. देखो ये डेटा प्रोवाइडेड है. ठीक है. दिस इज योर डेटा प्रोवाइडेड बाय योर क्लाइंट. ठीक है. सम योर क्लाइंट प्रोवाइडेड दिस डेटा. कम कर देना ना. कम कर देना डाल दो उसमें. और आपको क्या बनाना है. आपको मॉडल बिल्ड करना है एंड दैट मॉडल विल गोइंग टू प्रेडिक्ट द टारगेट. इसका मतलब क्या हुआ. ये डेटा कस्टमर ने प्रोवाइड किया और कस्टमर बोलता है कि यार अगर मेरे पास नया कोई डेटा आ रहा है मे बी यहाँ पे 6. ध्यान से देखो मे बी वो डेटा यहां पर आ गया. सपोज सॉरी मान लो जो डेटा था वो सिर्फ यहीं तक था. जो ये तक है यहां तक डेटा था और उसके बाद क्लाइंट के पास एक डेटा आया दैट इज 4 and 9 एंड आस्किंग किसका प्रेडिक्शन क्या होगा. यू हैव टू प्रेडिक्ट दिस 4 9 का रियल प्रेडिक्शन क्या होगा. ठीक है. 4 9 पे टारगेट क्या होगा. ठीक है. बात समझ में आ रही है. सो व्हाट यू हैव टू डू. व्हाट इज योर टास्क यूजिंग दिस डेटा. सी केयरफुली. यूजिंग दिस डेटा you have to build a model. Okay, you have to build a model and that model suppose after like deployment अब हमारे पास ये डेटा आया and I am going to passing this data through this model and this model will give you the target कि इसका टारगेट क्या होगा. सपोज यू आर प्रेडिक्टिंग फॉर सेल्स. सो अगर ये नेक्स्ट वीक का डेटा है तो आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट बताना होगा कि नेक्स्ट वीक में हम क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं. बात समझ में आ गई. एंड दिस इज द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल विथ यू. ठीक है. बात समझ में आ रही है. सो नाउ यू हैव टू बिल्ड सच मॉडल. सो हाउ कैन यू बिल्ड द मॉडल. दिस रियली इंपॉर्टेंट. एज वी ऑलरेडी नो दिस टारगेट डिपेंड्स ऑन F1 F2 एज लिनियरली. है ना. हमने बात कर ली कि हम लिनियरली ही बात करेंगे. अभी तो पॉलिनोमियल बात ही नहीं करेंगे. ठीक है. सपोज ये लिनियरली डिपेंड करता है तो लेट्स बिल्ड वन इक्वेशन. ये लेट्स ट्राई टू मेक आवर मॉडल. देखो मैं मॉडल बिल्ड करता हूं. जस्ट सी केयरफुली. आई एम सेइंग दिस इज माय मॉडल. yp इज इक्वल टू एक
weights है W0 any constant value, and then I'm saying W1 F1 plus W2 F2, and I'm saying this is my model. So you can say this कि W0 W1 W2 क्या है basically. So I'm saying this is a random value, कुछ भी constant value है, and I'm taking also, suppose I'm taking W0 is equal to 0.1, 0.2 and W2 is equal to 0.3. So now my model will become like this. Yp is equal to 0.1, 0.2 into F1 and 0.3 into F2. Correct? So this is my Yp. अभी क्या हुआ, अब मैं क्लाइंट से बोलता हूँ दिस इज माई मॉडल. सपोज यू हैव 4 and 9, पुट हियर 4 and 9. So if you put it here 0.1 plus 0.2 multiply with 4 plus 0.3 multiply with 9. Correct? So this will become 0.1, this will become 0.8, 2.7. Add it 0.7, 0.8, 3.6. Correct. So we are predicting what? 3.6. बात समझ में आ गई. सो नाउ यू कैन से कि कैसे पता चलेगा 3.6 करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमें तो वेट करना पड़ेगा एक वीक. जब एक वीक में अगर टारगेट 3.6 नहीं आया तो मेरा मॉडल ठीक नहीं है, और 3.6 आ गया तो बोलेंगे मॉडल हमारा ठीक है. बट ये तो अप्रोच नहीं हुआ. ऐसे मॉडल को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक हम पता नहीं चलेगा मॉडल सही है कि नहीं है. आ रही बात समझ में कुछ है? गेटिंग माय पॉइंट. सो इसका मतलब लेट्स डू वन थिंग. पहला हम काम क्या करते हैं, पहले यहां से तो यहां हटाते हैं इसको, यहां से लेकर के ये पूरा हटा देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं यहां पे. दैट इज बेसिकली प्रिडिक्शन लाइन. सी केयरफुली. देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान देखते रहिएगा. मैं हर डेटा को प्रिडिक्शन शुरू करता हूं. यहां पर 3 और 4 था, 3 और 4 रखो तो 0.1, 0.2, 3 प्लस 0.34. सो दिस विल बिकम 0.1, 0.6, 1.2. सो देखो 2.1 है ना. अरे 2.1 ना, गुड़ा जोड़ घटाना नहीं आता. आ रहा है ना समझ में बात? जस्ट 2 है तो बोलो ना मैं गलत कर रहा हूं तो. 1.9 ठीक है, डन. ठीक है. सो दिस इज 1.9. नहीं मैंने गलती करी थी, ठीक है, ऐसा नहीं इंटेंशनली नहीं, मैं गलती हो गई थी, गलती से गलती हो गई थी. तो ये 1.9 हो गया. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 पे मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, रियल वैल्यू क्या है, तो गलत है मॉडल. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो हमने W0, W1, W2 लिया ठीक नहीं लिया है. बात समझ में आ रही है? नहीं तो क्या मैं सेट करते रहे क्या पूरे दिन बैठ के W0, W1, W2? नहीं ना, कोई अप्रोच चाहिए हमें. ठीक है. एनीवे जस्ट गो फॉर सेकेंड वन. इसको भी चेक करो, 5 और 8 को भी चेक करो. बताना फटाफट 5, 8 पे क्या आएगा. अरे चेक करो ना. 0.5, 1, 8, 2.4, 3.5. वेरी गुड. अगला क्या आएगा फटाफट बताओ. 6 और 7 पे क्या आएगा? 4.0 किस पे आएगा? ये लास्ट 6 और 7 पे 3.4. ओके. और फिर हाँ 3 और 4 है. 1.9 ही आएगा. वेरी गुड, ऊपर ही लिखा हुआ है. और 3.6 5.2 पे जो भी आएगा. ठीक है. आ गया, कोई कैलकुलेट कर लिया? क्या 3.6 5.2 ना. देखो यहाँ पे
0.1 0.2 मल्टीप्लाई 3.6 0.3 मल्टीप्लाई 5.2, बताना यार क्या आएगा वैल्यू? हाँ देख लो, मुझे नहीं पता, चेक कर लो। ये तो 1.56, हाँ 2 पॉइंट, हाँ ऐसे कुछ आएगा 2.38। ठीक है जी, ये हमारी हो गई प्रेडिक्शन की वैल्यूज। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिए आप लोग। ठीक है जी, इसको देखिए, आपका प्रेडिक्शन 1.9 है, रियल वैल्यू कितनी है 10। यहां भी ऐसी कुछ रियल वैल्यू है 12, प्रेडिक्शन 3.5 है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं एरर। एरर क्या होता है कि आपके, मान लो कि मुझे एरर क्या है, यहां पे एरर कितना है, देखो ध्यान से, यहां पे एरर कितना है 1.9, 7.1, 7.1, 8.1, गैप कितना, 8.1 का गैप है ना, है हमारे पास? समझ में, आपको समझ में नहीं आ रही? आ रही ना। दूसरा देखो 12 और 3.5 में 8.5, 8 9 8 जो भी होगा, आप लोग देखते रहिए ना, यहाँ पे 3.6 8.6 हो जाएगा, फिर मतलब कोई वैल्यू यहाँ, कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो ये सब एरर हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज़ से पढ़ोगे कि कोई बोलेगा कि क्या आपके मॉडल में कितना एरर है, तो आप क्या बताओगे? पहले पॉइंट पे 8.1 का एरर है, दूसरे पे 8.5 का, तीसरे पे 8.6 का, ये तो ठीक नहीं है ना ऐसा बताना। तो क्या करेंगे, इससे एवरेज निकाल लेंगे, हाँ मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीन बेसिकली क्या हुआ, अगर एरर मैं बोलूं कि एरर क्या हुआ, तब तो ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि एरर इज इक्वल टू समेशन वाईपी माइनस टारगेट को वाई बोल देता हूं, है ना, वाईपी प्रेडिक्शन दोनों का गैप डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है भाई? ऑनलाइन में किसी को इस बात में दिक्कत तकलीफ, कोई ऐसा जिसको इस बात में दिक्कत हो तकलीफ हो? गजोदर भाई अभी तक आप मिले नहीं हो, ग्रुप से बाहर हो जाओगे 6 बजे के बाद ऑटोमेटिकली, नहीं तो चुपचाप बता दो कौन है, क्योंकि मुझे पता है गजोदर नाम से कोई है नहीं। आप ही अजित, आप हो? वही तो मैं कह रहा हूं, जो लोग हैं बता दें कि मैं हूं, कोई मतलब नहीं है, बता देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। गजोदर नाम से कोई एडमिशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं रजित, ठीक है। सी केयरफुली, तो यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो है आपका गैप हो गया वाईपी माइनस वाई का, सबको ऐड किया और एन से डिवाइड किया, ये हमारा हो गया एरर, है ना। कोई दिक्कत है यहां तक में? अब देखो यहां पर एक दिक्कत है, ध्यान से देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत ध्यान से देखो यहां पर क्या है, हो सकता, ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आएगा बात, बाद में फिर पछताओगे क्या हो गया। देखो हो सकता है कि वाईपी माइनस जो वाई है कभी पॉजिटिव हो कभी निगेटिव हो, जरूरी थोड़ा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी तो हो सकता है। तो अगर तुम पॉजिटिव निगेटिव का मान लो 3 4 -5 2 -1 का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 डिवाइड बाई आ जाएगा 5, एवरेज ही हो जाएगा। ये तो गलत है ना यार, एरर तो माइनस वाला भी एरर ही था, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये ठीक फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हम गैप को स्क्वायर कर देंगे। जब भी गैप निकालना हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एमएससी, मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात। आज से लेकर के अगले डी, अगर तुम एआई भी पढ़ोगे तो भी ये टर्म आएगा, तो ये बहुत ही फेमस टर्म रहेगा, हमेशा आएगा। जब भी तुम रिग्रेशन की बात करोगे, लॉस को बात करोगे, तो एमएससी की बात करोगे, तो इसका मतलब लॉस इज इक्वल टू
MSC इज इक्वल टू 1/n समेशन yp माइनस y होल स्क्वायर। क्लियर बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए जरा, यहां पे इस लॉस को मैं यहां लिखता हूं, लॉस 1/n समेशन yp की जरूरत रखते हैं W0 प्लस WF1 प्लस W2F2 माइनस का y होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? कोई समस्या? खाना वो नहीं मिलता है तो थोड़ा एनर्जेटिक रहो ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ध्यान से देखो इस चीज को, अगर ये मेरा लॉस है, अगर ये मेरा लॉस है और मुझे पता है कि मेरा लॉस हाई है, तो मैं क्या बदल सकता हूं? इस इक्वेशन में ऐसी क्या चीज है जो मैं चेंज कर सकता हूं? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? वेरी गुड। देखो इन्होंने बोला W0 W1 W2, क्योंकि हम इसी को ही बदल सकते हैं। F1 F2 और Y को नहीं बदल सकते, है ना? क्योंकि ये तो डेटा का पार्ट है, डेटा का पार्ट है और इट्स प्रोवाइडेड बाई क्या? योर क्लाइंट। तो आप डेटा नहीं बदल सकते ना। वंस यू डिसाइडेड कि इस डेटा मुझे मॉडल बिल्ड करना है, देन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर डेटा। बात समझ में रहे? तो इसलिए हम क्या हम बदल सकते हैं? W0 W1 W2। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस में वेरिएबल क्या हुआ? W0 W1 W2, है ना? X1 X2 और Y या F1 F2 और Y इज फिक्स्ड। नहीं हवा दे रहा है क्या? समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते इस बात को। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा जो लॉस है दैट इज नथिंग बट 1/n समेशन W0 W1F, मान लो एक ही फीचर है तो F, ठीक है, या F1 कर लो, माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर फंक्शन है? हा? स्क्वायर है ना ये। स्क्वायर का प्लॉट कैसा होता है? हा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट कैसा होता है? तुम बीसीए वाले हो, बीटेक वाले हो, बताओ तो फिर। हाँ, स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या होगा? क्या नाम है उसका? वेरी गुड, पैरा हाइपर पैराबोला बोल रहा है ये। ठीक है, इट्स पैराबोला ना, इस तरह कुछ दिखेगा ना। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मेरा लॉस है और ये जो एक्सिस है दैट इज बेसिकली W0 W1, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा लॉस है, तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसपे मेरा लॉस मिनिमा होगा। If this is loss function, definitely there is a weight like W0 W1 जिसके लिए मेरे पास मिनिमम लॉस होगा। आ रही बात समझ में? हमें वही W0 W1 चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, रेंडमली आंख बंद करके लिया है, तो हो सकता है हम यहां पे हो या फिर हो सकता है हम यहां पे हो। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? बहुत आसान है ना? ठीक है, देखो सो ये बहुत आसान है। ठीक है, इसका मतलब हमें पहुंचना है यहाँ पे, और हम जो है रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं वेट्स, तो हमें नहीं पता
कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है, हमें यहीं पे पहुंचना है, ठीक है। तो आज से मशीन लर्निंग का तुम्हारा एम हो गया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर टास्क, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में, एनीवन हैव एनी डाउट, यहां तक में किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही, जिसको लगे कुछ समझ में नहीं आई बात यहां तक में? हाँ प्रियंका बताओ क्या नहीं समझ में आई? प्रियंका प्लीज आस्क ना, या तो चैट पे लिख लो या फिर ऑडियो में बोल लो, मुझे तक तुम्हारा डाउट पहुंचेगा तभी ना। हाँ करेक्ट, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, हमने चलो मैं सबको हटाता हूं एक बार, ध्यान से देखिए जी। सी जब हमने डेटा लिया था अपने पास, तो हमने लिया था कि हमारा ये मान लो फीचर 1 है और ये फीचर 2 है और ये हमारा टारगेट है। तो जो हमने वाईपी लिखा था, दैट वाईपी बेसिकली प्रेडिक्शन इक्वेशन, वहां आपने लिखा था डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू W1 F1 प्लस W2 F2, ठीक है। और हमने अभी डिराइव किया जस्ट थोड़ी देर पहले कि लॉस इज इक्वल टू 1/n समेशन वाईपी माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? तो इसमें तो बस ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस वाईपी को इससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वाईपी यही तो है। बेसिकली W1 F1 प्लस W2 F2 माइनस वाई होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, और कोई जिसको कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं है? जी बता। देखो बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? सागर, बहुत बढ़िया। देखो सागर ने पूछा है कि अगर ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन तो सागर वैलिड रहेगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल, है ना। बट ये वाईपी हो सकता है बदल जाए, हो सकता है आप में कहीं 4 फीचर आ जाए, मान लो यहाँ पे इससे 4 फीचर होता है F1 F2 F3 F4, सो वाईपी विल बिकम नाउ W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2 प्लस W3 F3 प्लस W4 F4, है ना, एट पॉइंट। सो सागर केवल यही चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। सागर क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। और कोई जिसको कुछ डाउट है प्लीज आस्क एनीवन। कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके, सो लेट्स गो and see how can we optimize these things anyway. So let me delete this. ध्यान से देखिए जी, तो हमारा जो लॉस है, लॉस हमने निकाला कि हमारा लॉस जो आया वो आया 1/n समेशन वाईपी माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना। और इस लॉस को अगर प्लॉट करें तो ये लॉस कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, करेक्ट, डन। अब देखो क्या हुआ, हमें इस लॉस को ऑप्टिमाइज करना है, हमें इस लॉस को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। एंड वी ट्राई टू रीच हियर। अब लॉस इज दिस वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज वेट्स, मे बी W0 W1। यहाँ पे अभी हम छोटा बनाने के लिए केवल एक ही फीचर लेते हैं, तो YP बनेगा जो वो W0 W1 X बनेगा। X मतलब वही फीचर, F मान लो या X मान लो, है ना, ठीक है। सो अब देखो हमने चूंकि रेंडमली सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है हम यहाँ पे हैं, हमने ये W0 W01 सेलेक्ट किया है, चूंकि हमने सेलेक्ट कैसे किया था, रेंडमली या कुछ भी ले लिया, हमें क्या पता कौन सी वैल्यू हुई, है ना। अब इस बात पे कोई बात नहीं करेगा कि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया तो ये को सेलेक्ट नहीं हो सकता, लाख में एक चांस है कि आप ये भी सेलेक्ट कर ले जब, है ना, बट उसकी चांसेस बहुत कम है,
ठीक है, हाँ समझ में आ रही है ना। हाँ कुछ लोग फोन कर सकते हैं अभी इस बात पे, तो इसलिए पहले बोल दिया कि इस बात को लेके कोई बेचैनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लो आप यहां पे हो एंड वी आर ट्राइंग टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। हमें बेसिकली वो वेट्स चाहिए जो ये वाला वेट्स जो है, मान लो यहाँ पे W0 डैश है और W1 डैश है। ये कलर दिख नहीं रहा है ना, मान लो ये W0 डैश है और ये W1 डैश है। सो वी वांट रीच हियर फ्रॉम हियर। बात समझ में आ रही है? एक मिनट रुक जाओ, एक मैसेज कर लो थोड़ा। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, हमें यहां से यहां पहुंचना है। अब इसके लिए अप्रोच है, देखो मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है, किसी का पेपर है, रिसर्च है, ठीक है। वी विल ट्राई टू लर्न इट कि हम कैसे वहां से पहुंचेंगे, ठीक है। सो माई टास्क इज कि वो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपको रिसर्च समझ में आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? हमारा कोई योगदान नहीं इसमें, ये किसी और का रिसर्च है। वो क्या बोलता है रिसर्च, वो ये बोलता है W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो ये क्या बोल रहा है कि आप ऐसे करो और आप डेफिनेटली यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। हमने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। डी लॉस है, मान लो हम पहले W0 को देखते हैं कि W0 इधर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। हमें पता है ना कि W0 यहाँ पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे हैं, देखते हैं W0 को W0 डैश बना पाते हैं कि नहीं इस इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, लॉस को, इस लॉस को, जो लॉस फंक्शन है, तो हमारा अगर W0 के लिए पहले इस इक्वेशन में लिखते हैं तो W0 के केस में जाएगा W0 इज इक्वल टू W0 माइनस लर्निंग लॉग डी लॉस बाई W0, है ना। अब ग्राफिकली देखो, अच्छा किसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ही बोलते हैं ना यार। कितना सोचते हो तुम लोग। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर मैं करूं डी वाई बाई डी एक्स तो क्या ये m होगा, और ये m स्लोप होता है। डन, बात समझ में आ गई इतनी। तो भैया इसका मतलब ये स्लोप है। अब चलो यहाँ पे स्लोप बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड स्लोप हियर। This slope, see this angle here, see this angle, this angle is theta। क्या ये थीटा 90 से छोटा है? हाँ, तो स्लोप क्या होता है? हाँ, tan थीटा नहीं होता, हाँ tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना। अरे पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं भैया, बीटेक वाले हो ना तुम लोग, ठीक है। tan थीटा विल पॉजिटिव, कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, अब इसको रखो। लर्निंग रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे 4-5 क्लास बाद, ठीक है। अभी टेक इट ग्रांटेड इट इज पॉजिटिव, बहुत छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, टेक इट ग्रांटेड, ठीक है। बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बताओ, ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? किसी में से थोड़ा सा घटाओगे उसकी वैल्यू छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें से थोड़ा सा कुछ घटा रहे हैं। जब कुछ हम घटा रहे हैं तो ये जो आएगा वो इससे तो छोटा आएगा ना। छोटा आने के बाद मतलब लेफ्ट में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे एक्स एक्सिस तो, हाँ बताओ।
पूछो। नहीं, कोई नहीं बोला, ऑनलाइन में भी बोला गया। हाँ जी, किसी को डाउट है यहाँ पे? एनी वन हैव एनी डाउट हियर? कोई ऐसा भी तो कुछ डाउट है, पूछिए। हाँ, नहीं डाउट है किसी को? ठीक है, तो इसका मतलब बात समझ में आ गई कि अगर मैं इसको एक लूप में डाल दूं, इस पूरे प्रोग्राम को मैं एक लूप में डाल दूं, 50 बार लूप चलाता हूँ, 100 बार लूप चलाऊं, तो डेफिनेटली मैं धीरे 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 यहाँ पहुंच ही जाऊंगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? हाँ, तो डाउट तो एक और आ सकता है ना यार, कि ये कैसे पता कि हमने रेंडमली सेलेक्ट किया तो अब मिनिमा के राइट साइड में हो सकता है, हम इधर भी तो हो सकते हैं क्या? जब हम आंख बंद करके सेलेक्ट करेंगे तो हम कहीं भी हो सकते हैं ना? हाँ, अगर यहाँ होंगे तो फिर क्या होगा? सोचो। देखो भाई, कोई है जिसको डाउट है कुछ? देखो, यस ने बहुत बढ़िया बोला है, ग्रेटर देन 19 हो जाएगा। बहुत सही, यस, वेरी गुड। सी व्हाट हैपन, देखो उसने बहुत सही जवाब दिया है कि ये जो एंगल है, दैट एंगल बिकम थीटा, नाउ दिस थीटा बिकम ग्रेटर देन 90, है कि नहीं? इफ दिस थीटा बिकम ग्रेटर देन 19 तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? हाँ, निगेटिव। अरे सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा नेगेटिव होता है ना, क्या पॉजिटिव होता है वैसे? कॉस, साइन और कॉसेक। कॉस किस में होता है? फोर्थ में होता है ना, नीचे से। क्या यार, कैसी बातें करते हो? देखो, तो ये थीटा, टेन थीटा बिकम व्हाट? निगेटिव। चूंकि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, सो दिस इज बिकम पॉजिटिव हियर, है ना? है ना? तो अब वो राइट की तरफ मूव करेगा ये, ठीक है? तो चाहे हम लेफ्ट में हो या राइट में हो, if you run this in the loop, definitely after some time we are able to reach to the minima। आ रही बात समझ नहीं आ रही क्या? हम्म, 10 निगेटिव हो जाएगा तो ये इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगा ना? माइनस था ना यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, बढ़ेगी तो राइट की तरफ मूव हो जाएंगे ना। हाँ, आया समझ में? नहीं आया? अब बताओ कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई? आ गई सबको समझ में? हाँ, आ गई। चलो, एक ना मेरे YouTube पे जाओगे तो एक वीडियो पड़ा होगा इसका, विजुलाइज में दिखाएगा होगा कैसे रन होता है, ठीक है?
चलो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। दिख रहा है ये, है ना? सी दिस स्लोली स्लोली, देखो ये 3D प्लॉट है, कंट्रोल प्लॉट नीचे है, देखो इस तुम्हारे लॉस का, ठीक है? सी दिस स्लोली स्लोली आफ्टर ईयर वी आर एबल टू रीच टू द लोकल मिनिमा. सो दीज आर द वेट्स बेसिकली. सो दिस इज द वेट्स, लाइक यहाँ पे देखो ये 0.1 0.2 समथिंग है, बी की वैल्यू कुछ है, इस वैल्यू के लिए एग्जैक्टली वो मिनिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है हमें, ठीक है? सो स्लोली स्लोली वी कैन रीच टू द ग्लोबल मिनिमा. आ रही बात समझ में? सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस. हाँ ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स प्लॉट दिस, पर एक बार प्लॉट करके देखते हैं. सो इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पीएलटी. आशीष समझ में आ रहा है ना? ठीक है यार. सी दिस, जस्ट अ मिनट, सी दिस. देखो जरा इस प्लॉट को, ये एक लाइन दिख रहा है कि नहीं? सो वी कैन टेक इट द लीनियर रिलेशन है, एंड वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल. ठीक है, देखो जैसे किया एकदम वैसे ही करेंगे सब कुछ. ठीक है, बस मैं इस एक्स वाई को नंपाई एरिया में कन्वर्ट करता हूँ. डोंट वरी अबाउट दिस, नहीं पता है तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. देखो हमारा ये एक्स है, ये एक्स है, जो ये वाला डेटा है पूरा एक्स. ठीक है, इसको एक्स में डाला है, और एक्स मतलब फीचर और वाई मतलब हमारा जो टारगेट आया है. एंड वी वांट टू बिल्ड रिलेशन, वी वांट टू बिल्ड अ प्रेडिक्शन इक्वेशन. ठीक है, सो मैं एक रेंडमली वैल्यू लेता हूँ, वाई पी इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग ए रेंडम वैल्यू, मे बी लेट्स टेक डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एनी वैल्यू, मे 0.1 एंड W1 इज इक्वल टू 0.2. ठीक है, and then yp is equal to w naught plus w1 multiply with x. see your yp, this is your prediction. देखो पहला prediction 0.3 है और रियल y क्या है 7 है, गैप है, इसका मतलब इक्वेशन गलत है. एनीवे लेट्स कैलकुलेट द लॉस. लॉस देखते कैलकुलेट करके. लॉस का फॉर्मूला क्या था? 1/n मतलब लेंथ ऑफ x मल्टीप्लाई समेसन yp माइनस वाई होल स्क्वायर. ठीक है, सो लेट्स सी द लॉस. क्या है 417 समथिंग. ठीक है, तो लॉस खराब है, इस लॉस को रिड्यूस करना पड़ेगा. देखो भी, अगर तुम एक चीज देखो, जो तुमने yp निकाला, सी मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिखाता हूँ. मैं पहले करता हूँ plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, ये हमारा रियल डेटा है और टारगेट है ना. और अगर यहीं पे मैं लिखूँ plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई पी, सी व्हाट हैपन. तो कितना गैप है दोनों में, दिख रहा है ना गैप? इसका मतलब हमें इस गैप को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना. इस इक्वेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट चलाना पड़ेगा, है ना. सो लेट्स यूज द ग्रेडियंट इक्वेशन. सो मैं क्या करता हूँ, वापस से सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, बस ध्यान से देखते रहो. एक लर्निंग रेट ले लिया 0.01. ठीक है, 0.01. ठीक है, एक k इज इक्वल टू 0 ऐसे ले लिया. एक वाइल लूप चलाया, मैं 100 टाइम्स अपने ग्रेडियंट इक्वेशन को चलाऊंगा. ठीक है, कितने बार? तो k लेस देन 100, k इज इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सी दिस, yp कैलकुलेट किया,
इसके बाद वापस से यहाँ भी लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, बार बार लॉस देखते रहेंगे। तो लॉस तो यहाँ पे कैलकुलेट किया ही था, इसी कॉपी कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लेंगे लॉस को बार बार। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान सोचो, ग्रेडियंट इक्वेशन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिफरेंशियल चाहिए होगा W0 और W1 का। तो लिखो डी लॉस DW0, डी लॉस DW0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद है, 2/n, भूल गए था ना ऐसा। हाँ, सम ऑफ, ठीक है, अगर डी लॉस बाई DW1 करना हो तो बस यहाँ 1 कर दो, इसको यहाँ से कॉपी करो यहाँ से पूरा, और यहाँ पे एक और ये लगा दो, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दो, x से ना, 1 तो W0 में होगा ना, है, ठीक है, हो गया। अब अपडेट करें, W0 इज इक्वल टू W0 माइनस लर्निंग रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, W1 इज इक्वल टू, ठीक है जी, है, रन करें इसको, चलो रन कर देते हैं। देखो यहाँ पे लॉस पहले क्या था, 417, फिर क्या हो गया 47, फिर 7, हुआ लॉस कम, आ गया पूरा, नहीं समझ में आई बात, अरे बहुत बढ़िया। तो एक बार क्या करते हैं, प्लॉट को भी सबको डालते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और देखते हैं सारा प्लॉट करके देता है कि नहीं हमारे को। देखो पहले गैप इतना था, स्लोली स्लोली हम उसके पास पहुंच गए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, क्लियर। अगर हम अपडेटेड वेट्स देखें कि अब क्या वेट्स हो चुका है, हमने तो क्या लिया था वेट्स, और 0.3 क्या 0.1 0.2 ना, कुछ भी बोलोगे, W0 W1 ना, देखो क्या हो गया, आई बात समझ में। हम कुछ और लेके चले थे, हमने ग्रेडियंट में डाला, बोला भाई मिनिमाइज करो, उसने मिनिमाइज कर दिया, हमारा काम हो गया। नाउ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, सो नाउ वी कैन से yp is equal to W0 plus W1 multiply with x, and now if you see yp here, see this is yp, and if you see the real y, यहाँ पे 7.07 था, नाउ वी आर प्रोडिक्टिंग 5.21। शुरू में क्या प्रोडिक्ट कर रहे थे, जब केवल ऐसे थे पॉइंट पे कुछ प्रोडिक्ट कर रहे थे, अब गैप कम हो चुका है बहुत ज़्यादा। देखो डेटा बहुत कम है, सिर्फ 50 डेटा है, रियल केस में लैक्स ऑफ लैक्स डेटा होगा, तो ये बहुत ही कम अंतर हो सकता है, 0.1 में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हम 99% एक्यूरेट मॉडल बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अभी भी देखोगे तो कुछ हद तक बहुत पास चला गया होगा, जैसे यहाँ पर देखो 42 पॉइंट समथिंग है, देखो 44, 2 का गैप है ऑलमोस्ट हर जगह पे, देखो यहाँ पर 1 का गैप है, कहीं पे 1 का कहीं पे 2 का गैप होगा, ठीक है। एनीवे बिकॉज लॉस इज स्टिल देयर ना, 0.9 है ना, 0.9 का स्क्वायर करोगे कि वो हमारा जो रियल लॉस है वो ये नहीं है, ये तो स्क्वायर है ना, अंडर रूट इसका करना पड़ेगा, है ना, तब रियल लॉस आएगा। एनीवे सी दिस, सो दिस इज द वे वी कैन ऑप्टिमाइज अवर लॉस। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत कहीं पे, कंचन रिकॉर्डिंग ऑन है वैसे,
क्या डाउट है? नो दिक्कत नो परेशानी, क्या हुआ? हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो दिक्कत नहीं है तो शुरू करो, अब काम जरा आप। सो ठीक है, डन। लेट्स मी प्रोवाइड वन डेटा टू ऑल ऑफ यू, दैट डेटा इज दिस वन। ठीक है, मैंने एक के लिए किया, अब आप लोग दो के लिए करिए जरा। मैं डेटा आप लोग के लिए देता हूँ, एक सेकेंड। लेट मी शेयर दिस डेटा टू इन योर ग्रुप। हमारे ग्रुप का नाम क्या है? WDML। ये पड़ा होगा। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? डेटा ना दे रहा हूँ ना अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ आपके। है परेशान है? भेज दिया भाई, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। एंजॉय करिए, और ज़रा करिए आप लोग, 2 मिनट समय लीजिए। नहीं नहीं, आप लोग ट्राई करिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है?
हुआ जी किसी का ऑनलाइन में? एनीवन? डन, बहुत बढ़िया मिथिलेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संबोधि। और किसी का हुआ? सी एक, चलो मैं आप लोगों को आइडिया देता हूं, हाउ कैन वी डू दिस। ध्यान से देखो, करना आप ही को, फिर भी मैं एक आइडिया देता हूं। पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग डेटा को निकालेंगे, ठीक है, F1 F2 और डेटा टारगेट को अलग अलग। तो यहां पर x1 कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू डेटा F1, है ना, x2 इज इक्वल टू डेटा F2 और y इज इक्वल टू डेटा टारगेट। सॉरी ना, ये भी गलती हो गया, यहां भी F1 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तीनों आ गया। नमपाई में कन्वर्ट कर दो, इंपोर्ट नमपाई एज np, x1 इज इक्वल टू np डॉट एरे x1 x2 सॉरी x2 इज इक्वल टू np डॉट एरे x2 और y इज इक्वल टू np डॉट एरे y। क्लियर, डन, एरे में कन्वर्ट। अब क्या करना था, वाई पी लिखना था। चलो तो W0 की कुछ वैल्यू ले लो, मे बी 0.1 ले लो, यहाँ पे W1 की वैल्यू 0.2 ले लो और W3 की वैल्यू क्या ले लो, W2 की वैल्यू 0.3 ले लो। वाई पी इज इक्वल टू क्या बना दो, W0 W1 x1 W2 मल्टीप्लाई x2। ये हो गया वाई पी हमारा, है कि नहीं जी। लॉस कैलकुलेट कर लें तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ क्या लिखे यहाँ पे, x1 लिखे, x तो है नहीं यहाँ पे, समेसन क्या yp माइनस y होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया जी लॉस, आ गया लॉस, एंड वी हैव टू रिड्यूस दिस लॉस। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा है ना। नहीं नहीं, ऐसी आदत है मेरी पूछ रही है, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। किसी को डाउट कुछ भी यहां तक है? नहीं ना, तो अब आपका टास्क है कि इसको मिनिमाइज करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। टेक योर टाइम, गो टू होम, एंजॉय योर डिनर, उसके बाद करिए रात को, ठीक है, लेकिन करिए आज इसको, ठीक है। वी हैव लाइक अब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे ना, सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। डू रिवीजन पांडास और ये अभी तक, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा। नहीं करेंगे तो आगे क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आपको पूरा एमएल में बात समझ में नहीं कहाँ पे हो रहा है, ये केवल हम शुरू के 4-5 दिन स्क्रैच से कर पाएंगे, फिर हम लाइब्रेरी पे चला जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रैच समझ में नहीं आएगा तो लाइब्रेरी में कुछ पता चलेगा नहीं हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्या? हाँ मुझे पिंग करो, ठीक है गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।